आप सभी का स्वागत। संजू वर्मा आपसे शुरू कर रहा हूं। 3 ओपिनियन पोल अभी तक आए हैं, मैंने जो दिखाए राष्ट्रीय चैनल्स के, मैं लोकल की बात नहीं कर रहा हूं। आप चाहें तो, मुझे पता है आप आई होंगी लोकल चैनल्स के सर्वे लेकर भी। राष्ट्रीय चैनल्स में 3 में से 2 में कांग्रेस आगे और बीजेपी पीछे है। आपको क्या लग रहा है, क्या ओपिनियंस, क्योंकि आप तो हमेशा ओपिनियन पोल्स को सपोर्ट करते आए हैं आमतौर पर, जनरली, क्योंकि बीजेपी उनमें ज्यादातर जीत रही होती है। कौन जीत रहा है कर्नाटक, संजू वर्मा? मानक जी, आपने सवाल पूछा पर मुझे ये अच्छा लगा कि मैं क्या जवाब दूंगी उस पर भी आपने हल्के से टिप्पणी कर दी। वो जो कहते हैं ना, खाने को नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। कांग्रेस का तो ये हाल है कि पिछले 60-70 सालों में यदि एक ऐसी पार्टी है जिसने खुलेआम बेझिझक बिना किसी रोक टोक के आतंक और आतंकवादियों का समर्थन किया है, वो कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि आपने अपनी इंट्रोडक्टरी क्लिप में आतंक को लेकर राहुल गांधी की हमें प्रतिक्रिया सुनाई और उनका भाषण सुनाया, तो बड़ी जल्दी कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहती हूं। पहले तो ये, जब अमित शाह जी ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई कर्नाटक में तो आतंकियों को और बढ़ावा मिलेगा, और कई लोगों ने कहा कि ऐसा कहकर अमित शाह ने कर्नाटका की जनता का अपमान किया है, उनके खिलाफ याचिका भी दर्ज की इलेक्शन कमीशन के समक्ष कुछ कांग्रेसी नेताओं ने। तो मुझे एक बात बताइए, जब ओसामा बिन लादेन की मौत हुई, दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था? ओसामा जी। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी ने कहा था मसूद अजहर जी। फिर रणदीप सुरजेवाला, आजकल तो खैर जयराम रमेश राहुल गांधी के स्पोक्समैन बने हुए हैं, बट कुछ महीने पहले जब रणदीप सुरजेवाला कई सालों तक राहुल गांधी के प्रवक्ता थे ऑफिशियल, तो वो क्या कहते थे? अफजल गुरु की मौत पर, यह स्टेटमेंट है पब्लिक डोमेन में, अफजल गुरु जी की मौत का हमें खेद है। यह रणदीप सुरजेवाला का स्टेटमेंट है। यहां तक कि शशि थरूर ने यह कहा कि याकूब मेमन को जो सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी और वो बीजेपी की सरकार के चलते हुआ, दैट इज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग। तो पहली बात तो ये, आतंकियों के लिए और उनके समर्थन के लिए आंसू बहाना कांग्रेस की फितरत है। 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद सोनिया गांधी ने मोहन चांद शर्मा, जो हमारे पुलिस इंस्पेक्टर शहीद हुए थे, उनके लिए आंसू नहीं बहाए, इंडियन मुजाहिदीन के लिए आंसू बहाए। इसलिए यहां बैठकर जब कांग्रेस के प्रवक्ता और चुनावी रैलियों में कांग्रेस के नेता आतंक के खिलाफ बोलते हैं, तो मुझे यह बड़ा हास्यास्पद लगता है। सेकंड और सबसे अहम बात पूरे देश की छोड़िए, कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं, कर्नाटक के मुद्दे पर बात करती हूं। 2020 अगस्त, किसी को यह दिन भूलना नहीं चाहिए, अगस्त के महीने में बेंगलुरु में केजे हल्ली और डीजे हल्ली में आतंकियों ने कहर मचा दिया, और मुख्य आरोपी नहीं, मुख्य कॉन्विक्ट तौसीफ निजाम सलमान के अलावा कौन है? आर संपत राज। आर संपत राज कौन है? आर संपत राज एक जमाने में बेंगलुरु का एक्स मेयर हुआ करता था, कांग्रेस का काउंसिलर हुआ करता था। तो मैंने आपको प्रमाण सहित साबित किया कांग्रेस और आतंक का कितना मिलनसार एक रिलेशनशिप, इनका मेल जोल बहुत सही तालमेल बैठा हुआ है। अभी बस एंड में एक चीज कहूंगी कि आंकड़े अपनी जगह, मैं लोकल पोल की बात नहीं करूंगी। आपने पहले ही कह दिया संजू वर्मा शायद लोकल पोल की बात करेंगी, पर मैं हमेशा कहती हूं और डंके की चोट पर कहती हूं, नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में उतरे हैं, चाहे बेलगावी हो, बल्लारी हो, टुमकरू हो या फिर आज बेंगलुरु हो, उनका जो भव्य स्वागत हुआ है। आंकड़े यदि कुछ कहते हैं, जैसे इंग्लिश में कहावत है, अ पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। यदि पिक्चर आपसे कुछ कहना चाहती है तो वो ये है कि पिक्चर अभी बाकी है। ये जनता है, ये सब जानती है, और जनता को मूर्ख मत बनाइए, शर्म आनी चाहिए। आप पीएफआई की तुलना बजरंग दल के साथ करते हैं। ओके, सुरेंद्र राजपूत का नंबर है। 10 सेकंड। अच्छा लीजिए, लीजिए 10 सेकंड बोलिए। हाँ, बजरंग दल का गठन हुआ था 1984 में, और चाहे बजरंग दल हो, आरएसएस हो, वीएचपी हो, यह सभी राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस। आपको एक बात पता है मानव जी, 50,000 से ज्यादा एकाल विद्यालय और 30,000 से ज्यादा सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या भारती स्कूल्स में
55 लाख से ज्यादा आदिवासी लड़कियों को मुफ्त पढ़ने का यदि आज अवसर मिल रहा है तो वो आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल ओके, जैसे ऑल राइट।